खुशियों के रंग नेशनल ऑटोमोबाइल के संग अब सभी प्रकार की टू व्हीलर गाड़ियां उपलब्ध है, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। संपर्क कीजिए नेशनल ऑटोमोबाइल, हरिगंज और मोघट रोड, खंडवा। मैं अमजद कादरी वार्ड क्रमांक 5 का वर्तमान में पार्षद हूँ और पिछले 2 बार का पार्षद हूँ। मेरे वार्ड में जब से वार्ड का काम हुआ है, अभी तक इस वार्ड में ना तो रोड बना था, ना नालियां बनी थी। पर जब से मैं भाजपा सरकार में आया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पार्षद चुन के आया, तो मैंने सबसे पहले पूर्व काल में परमानंद जी के टाइम नालियां बनाई और दूसरी बार में माननीय श्री प्रदीप जी जगदन ने, सुनीता प्रदीप जगदन के नेतृत्व में मैंने ये रोड पास करवा के लाया। रोड अच्छी गुणवत्ता में बन रहा था। मेरी वार्ड की जनता बहुत खुश थी। इसको और सबसे जा के मैंने पूछा कि क्या रोड कैसा बन रहा है। इतनी खुशी की लहर थी। जिस वार्ड में कीचड़ में चल के लोग जाते थे, पैर भरते थे, बुजुर्ग लोग जाते थे, नमाजी लोग जाते थे, आज पक्का रोड बन रहा है। उनकी खुशी की एक अलग ही झलक थी। वो अपने घरों के सामने खुद तरी कर रहे थे। एक अलग ही माहौल उनका बना हुआ था। पर क्या हुआ कि कभी-कभी कुछ लोग इनको ये खुशी सह नहीं जाती, ये विकास सह नहीं जाता। मेरे ही वार्ड का एक व्यक्ति है जिसका नाम है पीरू मोहम्मद। उसके घर के सामने उसकी लेटरिन का पानी नीचे था। उन्होंने बोला कि नहीं, मेरा पानी मेरे घर में जाएगा, पानी नाली का। अब पानी का निस्तार इंजीनियर खुद था, प्रदीप सेजगिया। उसने आके देखा कि पानी का उतार नाली में है, हम नाली में पानी छोड़ेंगे, तेरे को कोई अगर तकलीफ होती है तो तू हमको बता कि भाई क्या है तकलीफ तेरे को, हम तकलीफ का निराकरण करेंगे। तो उसने बोला भाई मेरे घर में पानी जाएगा तो तुम इनके भाई अपन पट्टियां लगा देते हैं, तू जैसा बोले वो सब कर देते हैं। फिर भी उसके बावजूद, उसकी बात सुनने के बावजूद भी उसके घर में से उसकी बीवी निकली रजिया नाम की, उसकी बेटी निकली जीनत नाम की, और उसका लड़का वसीम खान। इन्होंने मुझे इतनी गंदी गंदी तरीके से गालियां दी, यहाँ तक कि मेरे को, मैं अगर वहां से नहीं जाता तो मेरे को ये मार भी सकते थे। मेरे को जान से इतना इनका खतरा था। पूरा मोहल्ला इस बात का साक्षी है कि इन्होंने मुझ पे पराघात हमला करने की कोशिश की। इन्होंने मुझको नंगी मेरे पास के साक्ष्य है, उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग है उस महिला की, कि उसने मेरे को गालियां दी। और इसने पूर्व में भी हमारी झूठी शिकायतें करी थी। पर इसने रोड, ये मसला रोड पे लेके आ गया, मुझे इतनी गंदी गंदी तरीके से गाली दी है। वार्ड के पार्षद का काम है विकास करना। अगर कुछ गलत कर रहा है तो उसका अपन हल भी निकालेंगे। मैं कह रहा हूँ पूरी जनता खुश है, एक व्यक्ति ही नाराज है, जबकि उसकी सारी शर्तें हम मान रहे हैं, फिर भी उसकी घर की महिलाएं हमको गाली देती है और रोड पे आके नंगी नंगी अश्लील अश्लील गाली देती है। क्या कारण है इसका? मतलब पुरानी कहीं ना कहीं तुम रंजिश निकालना चाहते हो। उसके बावजूद भी मैंने मुस्लिम पंचायत के सदर हाजी एजाज खान साहब को मिलाया, 4 मोहल्ले के वरिष्ठ लोगों को मिलाया, मुनव्वर भाई, अय्यूब कुरैशी, इन लोगों ने देखा, बोला नहीं सही कर रहा हूँ, जब भाई उतार जिधर है उधर पानी जाएगा, नाली में पानी जाएगा। उसके बावजूद भी वो व्यक्ति आगे नहीं होता है, उसकी महिलाओं को आगे कर देता है। और उसकी महिलाएं इतनी गंदी गंदी तरीके से, उसका भाई शराफत खान, उनने भी मेरे को गालियां दी और बहुत सी अब एक बात हो तो बताओ। और इसका साक्ष्य वार्ड क्रमांक 5 की पूरी जनता है। आज जब मैं अगर गलत होता तो रात को एफआईआर करने के लिए मुस्लिम समाज का समुदाय पूरा मेरे साथ माननीय पुलिस थाने गए थे। वहां के हमारे टीआई साहब श्री देवड़ा जी ने हमारी बात को गंभीरता से लिया, उन्होंने उन पे कायमी करी। हम पुलिस थाना पंधाने का भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने तत्काल तुरंत उन पे कार्रवाई की है। पर आगे से मेरा निवेदन यह है पत्रकार महोदय, आप सभी लोगों से, कि हम जनता के सेवक हैं, हम किसी को गाली देने के लिए राजनीति नहीं करते और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। हमारी पार्टी हमें नीति सीधी सिखाती है, किसी से गलत व्यवहार करने की हमारी पार्टी हमको कोई चीज नहीं सिखाती। अगर हमारा भविष्य में भी कोई ऐसी बात आती है तो हम इन चीजों के लिए बहुत क्षमा प्रार्थी है। पर हम जनता के सेवक है, हम जनता से एक निवेदन करना चाहते हैं कि हम आपके सेवक हैं, हम आपकी खिदमत करना जानते हैं। हम अगर आप हमसे कुछ टूटी फूटी होती है, हमको बुला के आप बताएं कि पार्षद महोदय ये बात हो रही है, ये गलत हो रहा है, हम उसको सुधार करेंगे। पर आपसे निवेदन है कि आप आपकी माँ बहनों को आगे ना करें, वो भी हमारी माँ बहनें हैं, वो भी हमारी बहनें हैं। अगर वो हमको गाली बकेगी, वो तो मैंने सब्र करा, मेरे परिवार ने कुछ नहीं करा, मैं चुपचाप अपने सब्र शांत व्यवहार से वहां से जाने लगा। इतना गंदा गंदा बोला, इसका साक्षी पूरा वार्ड क्रमांक 5 की जनता है। आप लगे तो जनता से भी पूछ सकते हो कि मैं गलत हूं तो श्रीमान मुझ पर जो कार्रवाई करना चाहते हैं मैं कार्रवाई करवाने के लिए तैयार हूं, तत्पर हूं। पर इनको पंधाना का विकास कोई तरीके से हजम नहीं हो रहा है ऐसे लोगों को। वार्ड क्रमांक 5 की ये चीज है कि वहां पर अभी तक 40 वर्षों से वार्ड क्रमांक 5 चवई कॉलोनी में कोई विकास नहीं हुआ।
भारतीय जनता पार्टी की नगर परिषद सरकार बैठी, पूर्व में परमानंद जी कुशवाहा बैठे, बाद में श्री प्रदीप जगदन ने, सुनीता प्रदीप जगदन ने बैठे। इनके नेतृत्व में जो काम हो रहा है इन लोगों को हजम नहीं हो रहे हैं। हम विकास चाहते हैं, वार्ड का विनाश नहीं चाहते। हमारा ना, और बार बार मैंने एक चीज बोली है कि ठेकेदारों से हमारा कोई समझौता नहीं है। हम तो एक ही नारा लेके चलते हैं, ना खाएंगे ना खाने देंगे। हमने बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि अगर खराब गुणवत्ता उसमें रोड में निकलती है, उसकी सजा हम पार्षद भुगतने को तैयार है, हम परिषद भुगतने को तैयार है। हमारा सीएमओ की निगरानी में रोड बन रहा है, इंजीनियर की निगरानी में रोड बन रहा है। नगर परिषद का एक कर्मचारी हंडे के पास बैठता है, कितनी बोरी सीमेंट, कितनी बोरी रेत, कितनी बोरी गिट्टी डल रही है, बाकायदा सारी चीज की रिकवरी हो रही है। फिर भी ऐसे कुछ लोग आकर वार्ड के विकास को रोकना चाहते हैं, जो गलत है। आप इसकी जांच करवाओ कि वास्तव में रोड गलत बन रहा था, वास्तव में रोड की कोई घटिया सामग्री लग रही थी, उसकी सारी शर्तें मानने को तैयार है। पर वो व्यक्ति सिर्फ व्यक्तिगत दुश्मनी निकाल रहा था रोड के लिए। रोड तो बहुत अच्छा बन रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से उच्च क्वालिटी का बन रहा है। नगर पंचायत के सीएमओ, नगर पंचायत के अध्यक्ष, नगर पंचायत के लोक निर्माण सभापति, सभी की निगरानी में बन रहा है। रोड में गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं कर सकते। मेरा आपसे पुनः निवेदन है कि ऐसे लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि वार्ड के विकास में रोड़ा न लाए। वार्ड के